जय हिंद दोस्तों। जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के त्योहारों के बारे में जानने से पहले हमें एक बार ये देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से महीने आते हैं और फिर उनके अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो महीने देखिए, आप लिखिए चैत्र, उसके बाद में आता है बैसाख, फिर आता है ज्येष्ठ, फिर आता है आषाढ़, फिर आता है श्रावण, फिर आता है भाद्रपद, फिर आता है आश्विन, चित्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक, फिर आता है कार्तिक। कार्तिक के बाद में आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद में आता है पौष, पौष के बाद में आता है फाल्गुन, पौष माघ फाल्गुन, माघ और माघ के बाद में आता है फाल्गुन, फाल्गुन। ठीक है, अब हम ये हमने पढ़ ली है और इनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा विक्रमी संवत। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, कौन थे? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसको विक्रमी संवत कहते हैं, जो कि 57 ईसा पूर्व आगे चलता है। जैसे हमारा अभी 2023 चल रहा है, 2023 प्लस 57 जो होगा वो होगा हमारा 7 3 10 2080, 2080 विक्रमी संवत होगा। ठीक है, ऐसे ही एक शक संवत भी होता है। क्या होता है? शक संवत। शक संवत जो होता है वो कनिष्क ने चलाया था। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। और ये जो होता है इस टाइम पीरियड से 78 ईस्वी यानी कि 78 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था और ये ईसा पूर्व में हुआ था 78 ईस्वी। तो अब हम देखेंगे जैसे 2023 माइनस 78 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1945। 1945 शक संवत चल रहा है। शक संवत जो चलाया गया था ये भारतीय संवत है, इसको राष्ट्रीय पंचांग भी कहा गया है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेघनाथ शाह की सिफारिश पर इसको अपनाया था। मेघनाथ शाह की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एक ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की घटना भी आती है। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? ये सूर्य ग्रहण की घटना कब होगी? जब ये हमारी पृथ्वी है, राइट। पृथ्वी के चारों तरफ हमें पता है चूँकि चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और ये है हमारा सूरज। ठीक है, पृथ्वी सूरज की चक्कर लगा रही। जब चंद्रमा बीच में आ जाए यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण होगा जब ग्रहण, देखिए चंद्र ग्रहण कब होगा? जब ये चंद्रमा है ना इस तरफ आ जाएगा यानी पृथ्वी के पीछे आ जाएगा। तो अब क्या कंडीशन होगी? तो चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इस बार पृथ्वी बीच में आ गई तो ये घटना जो है ये चंद्र ग्रहण की घटना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। अब हमें ध्यान रखना है, अब हम चूँकि महीने पढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 दिन होंगे, शुक्ल पक्ष में 15 दिन होंगे।
कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या कहेंगे और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को पूर्णिमा कहेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी आपके इतनी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। राइट, अब हम पहला महीना शुरू कर रहे हैं, जो कि होता है हमारा पहला महीना होता है चैत्र का। तो चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष का की, शुक्ल पक्ष का एस, ठीक है। चैत्र देखिए, अब एकम बीज तीज ऐसे बोलेंगे ताकि आपको समझ आए। जैसे कृष्ण पक्ष की एकम को हम मनाते हैं दुलंडी, क्या मनाते हैं? दुलंडी, राइट। उसके बाद में हम आता है दुलंडी, उसके बाद में पंचमी को हम रंग पंचमी मनाते हैं, रंग पंचमी। उसके बाद में हम शीतला सप्तमी मनाते हैं, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी होती है। पूर्वी राजस्थान में शीतला सप्तमी बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में शीतला अष्टमी बोलते हैं, ठीक है। इसी दिन ऋषभ देव जयंती भी होती है। अमावस्या के दिन हमारे बाबूजी महाराज का मेला पड़ता है। अब कमेंट में मेरे को बताइए बाबूजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पर था? कोलूमंड, ठीक है, कोलूमंड में उनका मेला पड़ता है, ठीक है। चूँकि मैंने बता दिया, आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपसे पूछूंगा, उसका आप आंसर कमेंट में जरूर दें, ठीक है। अब शुक्ल पक्ष में एकम में हमारे 9 रात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, नवरात्रा, ठीक है। सेकंड कुछ नहीं है, थर्ड को हम सिंजारा लेके जाते हैं, सेकंड को सिंजारा ले जाते हैं, थर्ड को हम गणगौर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणगौर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गणगौर कब आती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर मनाई जाती है। उसके बाद में दुर्गाष्टमी आती है, पूर्णिमा चूँकि मैं बता चुका हूँ तो आगे बताता हूँ। फिर आता है हमारे दुर्गाष्टमी आती है, दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी। उसके बाद में आता है रामनवमी के बाद में महावीर जयंती। 13 के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखना, 13 के दिन शुक्ल पक्ष की 13 को महावीर जयंती मनाई जाती है। और उनके बाद में हनुमान जयंती जो कि पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। हनुमान जयंती जो कि पूर्णिमा को मनाई जाती है, राइट। तो ये है हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हम देखेंगे। अब चूँकि आपको याद नहीं हो रहा होगा कि अरे यार ये चैत्र में ये कैसे याद रखेंगे कि दुल्हनडी रंग पंचमी नहीं है, तो देखिए चैत्र में चैत आने पर धूल उड़ रही थी, ठीक है, धूल उड़ती है। देखिए चैत्र का महीना, आप देखिए चैत्र का महीना कौन सा होता है? मार्च अप्रैल के महीने में हमें पता है क्योंकि पतझड़ सिचुएशन आ चुकी होती है, ठीक है, धूल उड़ रही होती है, तो धूल से धुलंडी, ठीक है। धुलंडी के बाद में तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सब समझ जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे शीतला अष्टमी और इसमें क्या है, तो हम इसका डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।